अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। आप सबको जैसा कि पता है बिलाल इन शानदार इकराम में काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये बेसिकली ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊँगा। अब बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है भाई, देखो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इंक्लूडिंग डेटा स्टोरेज सर्विस। बहुत से लोग समझते हैं भाई कि ये सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं होता। मतलब ये स्टोरेज के लिए कहने का मतलब है यूज़ होता है स्टोरेज के लिए, मगर स्टोरेज के अलावा ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशन चला पाएँ, जैसे हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम कोई अच्छा कंप्यूटर खरीद सकें, तो हम लोग फिर ऑनलाइन सर्विस खरीदते हैं, हमें सस्ती भी पड़ती है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें आप जो भी चीज़ मतलब आप लोग चलाते हो एप्लीकेशंस वगैरह, और ये रिमोटली एक्सेस हो जाता है, कहीं पे भी आप चले जाओ दुनिया में, इंटरनेट के ज़रिए आप कहीं से भी एक्सेस कर लोगे, तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं पता ना किसी को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसको साथ ही साथ एसपीआई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे बोले एसपीआई मॉडल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो आप यही बोलेंगे सास। सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यूज टू प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर used to provide a software to user and user can access the software as a service via internet। मतलब आप एक कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग की से सर्वर मतलब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी है, आप लोग कंपनी के सारे बंदे यूज़ कर रहे होंगे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। वो आपका आता है सास में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, ठीक है। आप कहीं से भी एक्सेस करके यूज़ कर लो भाई, ठीक है। अब आपका आता है पास। पास क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टू प्रोवाइड अ डेवलपर टू बिल्ड देयर एप्लीकेशन। मतलब ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल डेव सी प्लस प्लस नहीं चल रहा आपके पास, वैसे तो मुझे पता है हर जगह चल जाता है, कि मैं एग्जाम्पल देने के लिए खाली बोल रहा हूँ। डेव सी प्लस प्लस आपके पास नहीं चल रहा, अब आप क्लाउड कंप्यूटिंग वालों से खरीद लो, ठीक है भाई। क्लाउड कंप्यूटिंग वालों से आपने खरीद लिया, हाँ भाई खरीद लिया। अब खरीद के आप क्या करोगे बताओ? आप अपना सॉफ्टवेयर वगैरह बना के उधर ही सेव होता रहेगा, आपके कंप्यूटर पे भी लोड नहीं आएगा या बोझ नहीं आएगा कंप्यूटर पे, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, वहीं आपका अपलोड ही रहा, ठीक है, सिंपल, और कहीं डेटा जाएगा भी नहीं, तो ये आपका पास में आ जाता है। अब ईआस क्या है? ईआस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इट प्रोवाइड कंप्यूटिंग infrastructure like virtual server spaces, network connections, bandwidth, load balancer and IP addresses। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब हमें स्पेस प्रोवाइड करता है कोई भी चीज़ सेव करने कराने के लिए। जैसे आपका जीमेल है कि 15 जीबी देता है खाली। आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है भाई, आपका एक कोई यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, जो भी आपका मतलब वहाँ सर्वर से चल रहा होगा आपकी आईडी का, ठीक है। अब आपका आता है एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ड्रॉप बॉक्स, फेसबुक या जीमेल, तीनों आते हैं। ड्रॉप बॉक्स किस तरह आता है कि भाई आप कोई भी चीज़ सेव करा दो, कोई टेंशन ही नहीं, आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़ी रहेगी, कहीं से भी एक्सेस कर लो, ठीक है। फेसबुक में क्या होता है, आप चीज़ें शेयर कर रहे हो तो भाई देखो, सालों के बाद भी 1 साल हो जाता है तो वो तस्वीर आपके पास लौट कर आ रही होती है कि भाई आपने ये तस्वीर शेयर की थी। मेमोरी याद करें, आपने ये तस्वीर 1 साल पहले शेयर की थी, ठीक है। वो फेसबुक भी इसलिए हम लोग ने ले लिया, आपका डेटा एक तरीके से सेफ ही हो रहा है उसमें। जीमेल में भी आपका डेटा सेफ हो रहा है, सिंपल। फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस किस तरह इस्तेमाल करती है? रिकॉर्ड रखती हैं, मतलब रिकॉर्ड रखती हैं से मुराद, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, हमने इतने पे करने हैं, और इतने पैसे क्या कहते हैं हमें किसी से लेने हैं, तो ये सब रिकॉर्ड वो लोग ऑनलाइन ही अपलोड भी कर देते हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे उनके पास से डेटा डिलीट हो जाए तो वो वहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग से बैकअप कर लें, मतलब वो फाइल उनके पास वापस आ जाए। जैसा आपका जीमेल होता है, वो गूगल अकाउंट होता है, आपने देखा होगा आप लोग क्या करते हो, सिंपल गूगल वगैरह अपने अकाउंट, अपनी आईडी वाईडी जो भी है वो डाल दिया, आपका जो भी डेटा उधर सेफ हो आप रिकवर कर लेते हो, सिंपल, ठीक है। अब एनआईएसटी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एनआईएसटी स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। दे इसके 5 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है, एनआईएसटी के, ठीक है।
अब देखो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्या होता है। क्लाउड सर्विस आर अवेलेबल ओवर द नेटवर्क, कैन बी एक्सेस थ्रू डिफरेंट क्लाइंट सच एज मोबाइल लैपटॉप। मतलब कोई भी क्लाइंट हो, वो किसी उसके पास चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, वो हर चीज़ से चला सकता है, मतलब एक्सेस कर सकता है। तो वो आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क एक्सेस आता है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। इंटरनेट होगा तभी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क एक्सेस यही काम करता है। रैपिडली एक्सेस भाई ये एक तरीके से स्केबल सर्विस होती है, मॉडल होता है जिसके ये 5 मॉडल में से या कैरेक्टरिस्टिक आप कह लो, कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। स्केबल मॉडल होता है ये, बस सिंपल इतना याद रख लो आप लोग। अब आप लोग पूछेंगे स्केबल मॉडल क्या है। भाई स्केबल मॉडल में किस तरह आपको समझाऊं, मतलब एक तरीके का मॉडल है, ये पॉइंट ऑफ मॉडल है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब प्रोवाइड जो करते हैं सर्विस हम लोग, वो आपके इसमें आ जाते हैं स्केबल मॉडल्स में। अब मेजर्ड सर्विस क्या है भाई, मेजर्ड सर्विस क्या है हमें तो नहीं पता भाई। मेजर्ड सर्विस क्या है, रिसोर्स यूज्ड बाय द यूजर कैन बी मॉनिटर्ड कंट्रोल, दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल फॉर बोथ क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल स्टोरेज बैंडविड्थ। भाई इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्स यूज कर रहे होते हैं, एक ही रिसोर्स को यूजर, मतलब जो भी यूजर जो है यूज करता जा रहा है, उसकी यूजेज के मुताबिक कंपनी जो है उसको बिल बना के भेजती है कि इतने पैसे आपने पे करने हैं, आपने ये सर्विस ली थी। और ये रिपोर्ट जो है दोनों के लिए होती है, प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर के लिए इसलिए कि वो पैसे लेना भूले ना, और कंज्यूमर के लिए इसलिए कि वो पैसे देना ना भूले, सिंपल, ठीक है। अब ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या होता है भाई, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या होता है, यूजर गेट ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब आप अपनी मर्जी की सर्विस खरीद सकते हो, ईमेल एप्लीकेशन जो भी आपको मतलब काम करना है, तो आप जाके पैसे देके वो चीज़ खरीद सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके अमेजोन वेब सर्विस भी आता है और माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, ठीक है। चाहो तो गूगल भी लिख सकते हो, गूगल भी आता है, ठीक है। अब है पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग। भाई रिसोर्स पूलिंग क्या है, सेम रिसोर्स कैन बी यूज बाय मोर देन वन कस्टमर एट सम टाइम, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्टोरेज है, स्टोरेज नेटवर्क बैंडविड्थ। मतलब एक ही रिसोर्स को डिफरेंट यूजर्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करते हो आप, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन, आप समझते हो हमारी अपनी एप्लीकेशन है, हाँ वो अलग बात है, डेटा लीक नहीं होता, लेकिन यूज सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट बनाने के लिए या किसी भी किस्म के लिए यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी टेनेंसी। बेसिकली मल्टी टेनेंसी मैंने इधर लिख दिया, वैसे ही आपका मल्टी टेनेंसी जो है इसके मॉडल में आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लाउड अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में आता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका भी सेम ही काम है जैसे रिसोर्स पूलिंग का काम है, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग क्या होती है, मतलब एक ही एप्लीकेशन डिफरेंट यूजर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यही कहानी इसके साथ भी, यूज सेम रिसोर्सेज एप्लीकेशन बाय मल्टीपल कस्टमर्स, सिंपल। चाहे वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के हो चाहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो, चीज़ एक ही यूज़ हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सिंपल। अब भाई SLA क्या होता है, अब SLA क्या होता है, व्हाट इज SLA। SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, सब सर्विस लेने से पहले आप लोग पैसे पे कर देते हो। अब जैसे आपको याद होगा काउंटर स्ट्राइक के सर्वर हम खरीदते थे, पहले पे करते थे जो उसका होस्टर था, और फिर हम सर्विस लेते थे। ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में भी होता है कि भाई आप पहले पैसे पे करते हो, वो आपको फिर सर्विस प्रोवाइड कर देते, सिंपल। फर्स्ट पे द रेंट ऑफ सर्विस, देन कंपनी प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, एक्सेसिबल बाय एवरीवन, ठीक है। अब मेरा इससे मुराद क्या है, मतलब जीमेल वगैरह है, जीमेल वगैरह ऐसी वेबसाइट ओपन सोर्स है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, या google.com है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। बस यही आपके इसमें आता है क्लाउड, पब्लिक क्लाउड से मुराद ही यही है कि हर कोई एक्सेस कर सके। प्राइवेट क्लाउड, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, CMS लॉगिन पोर्टल वगैरह आपको दे दिया जाता है कि भाई आप ऐसे ऐसे लॉगिन हो जाओगे इस लिंक में जाके, ये वो सिर्फ आपके लिए ही होता है, तो वो प्राइवेट क्लाउड में आता है। मतलब आप ID डालोगे तभी वो आपके लिए ही सिर्फ खुल रहा है और कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है।
तो वही है, मतलब किसी भी एक प्राइवेट कंपनी, इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी में यूज होता है, ठीक है, इंटरनली यूज होता है प्राइवेट क्लाउड। अब भाई क्या कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड क्या है? भाई कम्युनिटी क्लाउड क्या है, चले अब मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिटी क्लाउड इज another type of cloud computing in which a setup of the cloud is shared manually among different organizations that belong to the same community or area। अब भाई इसमें सिंपल मतलब ये है कि किसी खास इलाके में वो चीज़ आ जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग फाइबर है, कुछ खास इलाकों में ही आया है, हर जगह अभी नहीं आया है। जैसे कि क्या कहते हैं 11C में स्ट्रॉन्ग फाइबर आ गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर आ गया है, जबकि स्ट्रॉन्ग फाइबर आपका नॉर्थ कराची में नहीं आया है, ठीक है। वही बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। अब भाई हाइब्रिड क्या है? ये मिक्सचर है एक तरीके का प्राइवेट और पब्लिक दोनों का, ठीक है, आप दोनों काम कर सकते हो, पब्लिकली भी और प्राइवेटिकली भी, ठीक है, दोनों काम होते हैं इसमें। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज डन बाय पब्लिक क्लाउड और क्रिटिकल एक्टिविटी डन बाय प्राइवेट क्लाउड। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ टेबल के जरिए। भाई पब्लिक में क्या होता है, थर्ड पार्टी यूज कर रही होती है, थर्ड पार्टी ऑफ प्रेमिस और अनट्रस्टेड, लाजमी बात है आपका हैक भी हो जाता है। फेसबुक अकाउंट के साथ तो अक्सर ये बात होती है कि हैक हो जाता है, फेसबुक अकाउंट के साथ तो अक्सर ये बात होती है कि हैक हो जाता है, ठीक है, और ये अनट्रस्टेड भी होता है। प्राइवेट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी उसे एक्सेस कर रही होती है और थर्ड पार्टी भी एक्सेस कर रही होती है, और ये ऑन प्रीमिस ऑफ प्रीमिस दोनों पे काम कर रहा होता है। मतलब इन द बाउंड्री आउट द बाउंड्री, ऑन प्रीमिस का मतलब इन द बाउंड्री, ऑफ प्रीमिस का मतलब आउट द बाउंड्री, मतलब हर जगह वो एक्सेस हो रहा होता है, ठीक है। और लेकिन चला एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, जैसे गूगल चला रही है, जीमेल हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मैं हर बात में जीमेल वगैरह की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन और रेयर एग्जाम्पल है रियल लाइफ, ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है, बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड पार्टी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही है और थर्ड पार्टी भी यूज कर रही है, और ये ऑफ प्रॉमिस प्रेमिस होता है, ठीक है, मतलब ये आउट ऑफ द बाउंड्री भी यूज हो रहा होता है, ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड, ठीक है। अब भाई क्लाउड अनेबलर क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता क्लाउड अनेबलर क्या है। भाई सिंपल है, क्लाउड अनेबलर को आप बैकबोन भी बोलते हो किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोडक्ट और सर्विस का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड डिप्लॉय इंटीग्रिटी एंड डिलीवर क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन, मतलब आप ये सब बिल्ड कर रहे होते हो, डिप्लॉयमेंट इंटीग्रिटी, मतलब आपके, आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंसान है, इंसान रीढ़ की हड्डी के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता, वो सीधा चल ही नहीं सकता रीढ़ की हड्डी के बिना, ठीक है। तो बस वही कहानी है क्लाउड कंप्यूटिंग में, अगर रीढ़ की हड्डी ना नहीं होगी तो आप चलाओ कैसे, और रीढ़ की हड्डी आप इंटरनेट भी ले सकते हो, जब इंटरनेट ही नहीं है तो आप एक्सेस कैसे करोगे, सिंपल, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, भाई सिंपल है तो वैसे 9 बेनिफिट्स, लेकिन मैंने कोई गिनती के 5 लिखे हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, आजकल आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ रुझान आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बेस्ट होती है, आपका डेटा कभी भी लॉस भी नहीं होता, आपका डेटा आपको मिल जाता है, बताओ आप रिकवर कर लेते हो, और इससे वो लोग पैसा कमा रहे तो इसलिए उनके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इजीली एक्सेसिबल एंड मोबाइल। भाई एक्सेसिबल मतलब आप किसी भी चीज़ से आसानी से एक्सेस कर सको, ठीक है। बेनिफिट्स में आपका ये भी आता है कि आजकल आप लोग देख रहे हो गूगल को आप किसी भी चीज़ से एक्सेस कर लेते हो, google.com को सिंपल google.com लिखो आपको खुलकर आ जाएगी, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वही चीज़ है आपकी ये भी, ठीक है। एवरीवेयर यूजर कैन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोटली थ्रू एनी टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है, वही बात मैंने जो आपको बताई। सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी हो गई है क्लाउड कंप्यूटिंग की। हाँ कुछ केसेस, रेयर केसेस में क्लाउड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी नाजुक पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मतलब आपका डेटा भी रिकवर हो जाता है, आपका डेटा कोई हैक भी नहीं करता, सिंपल ये कहानी है, ठीक है। टीम वर्क, आजकल भाई टीम वर्क के एग्जाम्पल में MS टीम या जूम आ जाता है। भाई देखो टीचर एक मीटिंग बना लेती हैं, ठीक है, टीम वर्क में, अब आपको वो समझा रही हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, जो भी लेक्चर है XYZ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आके टीम वर्क में आती है। टीम वर्क में क्या होता है, एक कंपनी है, जैसे कोविड-19 आजकल आ गया, ऑनलाइन काम ही चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो ऑनलाइन काम में क्या हो रहा है, आप लोग जूम वगैरह से एक दूसरे मीटिंग बना के बातें करते हो, भाई ये मसले आ रहे हैं, ये सोल्यूशन बताओ इसका, डॉक्यूमेंट में ये मसला आ रहा है, हम लोग कोलैबोरेट इजीली कर पा रहे हैं, मतलब बातचीत कर पा रहे हैं प्रोडक्ट के हवाले से, सिंपल यही कहानी है। स्पीड, लाजमी आते हैं, इंटरनेट अच्छा है, स्पीड तो वैसे ही आ रही होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ से,
ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ है, मतलब आप लोग फॉरेन रिमोटली एक्सेस करके काम कर लेते हो अपना कहीं से भी। अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से, सही है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी नाम से ही पता चल गया होगा आपको, सिक्योरिटी की मैंने स्पेलिंग इधर गलत लिख दी है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये है क्या। डेटा ग्लीच अकर्स, मतलब अक्सर आपने देखा होगा डेटा अक्सर ग्लीच हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कुछ भी आता है तो मैनेजमेंट के लिए बहुत मसला हो जाता है मैनेज करना। वो अलग बात है, वो लोग मैनेज करके रखे हुए, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपेंसिव और रिसोर्सेज, वो एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज। सिंपल, आपके पास जब मोबाइल वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं होगा, आप लॉगिन कैसे होगे अपने अकाउंट में क्लाउड कंप्यूटिंग के, और काम कैसे करोगे, वही बात है इसमें, ठीक है। गवर्नेंस एंड इशू, भाई जहाँ आपने डेटा अपलोड कर दिया, अब आपको तो नहीं पता ना आप डेटा कहाँ अपलोड कर रहे हो। आपका डेटा बस अपलोड हो गया, आपको पता चल गया मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग में अपलोड कर दिया, लेकिन भाई और अपलोड कहाँ हुआ है ये तो आपको नहीं पता ना। वो किसी भी कंट्री या कहीं पे भी आपका डेटा हो सकता है सेफ, ठीक है। तो जिस कंट्री में वो सेफ होगा ना डेटा, वहाँ के लॉस अप्लाई होते हैं उस डेटा पे, उस बंदे के डेटा पे, ठीक है। जो भी वहाँ के लॉस होंगे उस डेटा के हवाले से वो अप्लाई होंगे उस बंदे पे जिसका वो डेटा है, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्सीगेटिंग, भाई ये क्या होता है। सिंपल बात है कि किसी भी किस्म का एरर या कुछ भी आ जाए वो आप लोग सही नहीं कर सकते, या आप लोगों को भी पता है ना। आप लोग तो सही नहीं कर सकते ना, सिंपल। वो तो कंपनी सही करेगी, तो कंपनी के लिए कितना मुश्किल होता है सही करना, तो वही बात है इसमें, ठीक है। इंटर ऑपरेबिलिटी, ऑपरेबिलिटी से नाम पता चलना चाहिए आपको, मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी काम करना या किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप लर्न कर रहे होते हो उस पर काम करके उन चीज़ों पे, कि भाई लाइक गूगल अकाउंट से आपने गूगल अकाउंट पे काम किया है तो आपको समझ में आ रहा है हाँ भाई ये क्या चीज़ है, बस वही कहानी है। अब आपकी आती है क्लाउड अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। क्लाउड अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में एक तो वही होता है जो मैंने आपको मल्टी टेनेंसी दिखाया था ऊपर, कि एक ही एप्लीकेशन और रिसोर्स होती है जो डिफरेंट यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देखो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है इसमें। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, मतलब बटा हुआ आर्किटेक्चर होता है। मतलब अब जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी बटी भी होती है ना पोर्शन में, वही कहानी है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। भाई जब बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे एक साथ तो लाजमत है आपका काम और अच्छे से होगा। सिंपल वैसे ही जैसे आपकी बहुत सारी बिल्डिंग होगी तो आप सुकून से सबको मैनेजमेंट अपना घर प्राइवेसी वगैरह सब दे सकते हो, तो वो कहानी आती है कि ग्रिड कंप्यूटिंग में। कंप्यूटेशनल ग्रिड क्या, अब ग्रिड के टाइप्स हैं, ठीक है। ये देख लें आप, टाइप्स ऑफ ग्रिड लिखा हुआ है ऊपर। इसका पहला टाइप क्या है, कंप्यूटेशनल ग्रिड। इट एक्ट एज अ रिसोर्स ऑफ मैनी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क टू अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम। मतलब अब जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, अब कंप्यूटर हैंग हो गया तो आप एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दिया या उस एरर को जो जिस वजह से वो एरर आ रहा है वो एप्लीकेशन बंद करते तभी आप आगे काम कर सकते हो, वरना तो आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल वही बात हो रही है इसमें। अब डेटा ग्रिड क्या है भाई, डेटा ग्रिड क्या है, ये कंट्रोल करता है शेयरिंग मैनेजमेंट डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को। फेसबुक मैनेज कर रहा होता है आपके सामने, कोई भी डेटा आप अपलोड करते हो, कोई अब वही मीम्स कितने लोगों ने शेयर की हुई होती है, लेकिन वही मीम्स, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मीम्स, मीम्स का कितने लोगों ने शेयर की हुई होती हैं। तो भाई मीम्स, एक ही मीम्स कितने लोगों ने शेयर की हुई होती है, तो कैसे वो डेटा मैनेज कर रहे हैं फेसबुक वाले, कि किस तरह मैनेज होना चाहिए कि ये इसने इस वक्त पे की थी सेंड, बस यही कहानी आ रही है। फेसबुक ले सकते हो आप एग्जाम्पल में, ठीक है। कोलैबोरेटिव ग्रिड, इट सॉल्व द कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम, सिंपल, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम, बस हो गई बात। अब बात करते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग। अब यूटिलिटी कंप्यूटिंग नाम कहाँ से आया भाई, हमें तो नहीं पता ये यूटिलिटी कंप्यूटिंग होता क्या है। भाई यूटिलिटी कंप्यूटिंग में सिंपल ये बात होती है, जितना आप यूज़ करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज उतने आप पे करोगे। अब मैं इसके एग्जांपल इलेक्ट्रिक के बिल से दे सकता हूँ। इलेक्ट्रिक का बिल आता है आपके घर में, आपने जितने यूनिट यूज़ किया होता है आप उतने के ही पैसे देते हो, कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते, ठीक है। तो वही बात इसमें आती है, जितना आप यूज़ करोगे उतने के पैसे आप दे रहे हो, ठीक है। वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज वही होता है, मतलब अलाउ करती है सॉफ्टवेयर, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है आपस में बातचीत करने के लिए,
या कोलैबोरेट करने के लिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह अगर आपके प्रोजेक्ट वगैरह में आ रही हो तो, जैसे कि जूम, स्काइप, MS टीम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मुझे यही याद है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ट्रांसलेशन और मैनेजमेंट लेयर होती है जो रिमूव करती है बैरियर को। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाइंट ऑप्टिंग डिजाइन सर्विस, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लाइंट जो है, जो सर्विस लेना चाह रहा है उसी सर्विस के वो पे करे। मतलब इसमें बैरियर या रुकावट नहीं आती कि भाई तुम नहीं खरीद सकते ये, ऐसा कुछ नहीं है, आप हर कोई खरीद सकता है ये। तो वो आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिलाल एंड शांता इकराम, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर ये मालूमाती वीडियो आपको कुछ समझ में आया मेरे समझाने से, तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू, और हमारी लाइन में घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।